महादेव राधे मित्रों, आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। ये आप देख रहे होंगे, ये भाव है, इसे कहते हैं भाव चक्र। इसे कहते हैं क्या? भाव चक्र। आपको भाव चक्रम, ठीक है, भाव चक्रम है। इसमें मान लीजिए, इसमें भाव कितने होते हैं? 12 प्रकार के भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 12 भाव होते हैं। कितने भाव? 12 भाव। 12 ये जो है राशियां हैं, इन्हीं से बनते हैं। किससे बनते हैं? 12 राशियों से बनते हैं। मान लीजिए यहां पर पहली राशि आ गई, पहली राशि आ गई, ये दूसरी राशि, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, और ये सातवीं, और ये आठवीं, और ये नौवीं राशि। ये आ गई यहां पर आपको 10वीं राशि, ये 11वीं राशि, ये 12वीं राशि। हम 5 को थोड़ा सा और सही से बनाते हैं। ये आपका 5 है, ठीक है, 5वीं राशि। ये आपके 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में मैंने आपको कल बताया था, पिछली आप मेरी वीडियो देखेगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये कहा था कि इन सभी राशियों में नवग्रह आते हैं। यानी ये जो खाना बना हुआ है, यह यहां पर राशियां बैठती हैं। कौन बैठता है? यहां राशियां बैठती हैं। तो यहां पर ग्रह आते हैं। तो ग्रह कैसे आते हैं आपको बताऊं। जिस बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का जन्म हुआ, मान लीजिए उसका लग्न क्या है? आपका मेष लग्न है। यहां पर क्या हो गया? उसका लग्न हुआ, तो उसकी राशि कौन हुई? लग्न राशि हुई, ठीक है। तो लग्न राशि में मान लीजिए अगर जिस समय उसका जन्म हुआ है, तो वहां पर अगर मेष राशि में अगर चंद्रमा है, मेष राशि में अगर चंद्रमा है मान लीजिए, या मान लीजिए सूर्य है, तो वह कितने दिन रहेगा? आपको इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आपको बताऊं, मेष राशि में जो चंद्र रहेगा वह केवल मात्र 2.5 दिन रहेगा। तो मेष में अगर चंद्र है तो मेष का चंद्र यहां आ जाएगा। ये देखिए चंद्र आ गया। मेष राशि में जो चंद्र होता है वह कितने दिन होता है? केवल मात्र 2.5 दिन ही होता है, ठीक है। ये आपको मेष लग्न की कुंडली आपको बता रहा हूं। मान लीजिए यह वृष राशि है, वृष राशि है, तो वृष राशि में मान लीजिए सूर्य आ गया। मास में कम तु भास्कर, 1 महीने तक सूर्य रहता है। किसी भी राशि में सूर्य 1 महीने तक रहता है। तो यहां मान लीजिए यहां चंद्र है, इसके बाद सीक्वेंस के साथ मैं बता रहा हूं। यहां पर आपका हो गया, आपका जो हो गया सूर्य, क्या हो गया? सूर्य। कौन हो गया? सूर्य। तो सूर्य कितने महीने तक रहता है किसी राशि में? तो वह 1 महीने तक रहता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक ही रहता है। मास में कम तु भास्करा। फिर आया आपके पास पहले आया सोमवार, फिर है सूर्य। ये दोनों ग्रह राजा भी हैं, आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये जानिएगा बाद में। फिर आया आपका मंगल। त्रिपक्षम भूमिपुत्रस्तु, 3 पक्ष तक, यानी 3 पक्ष तक, एक पक्ष 15 का होता है, एक पक्ष 15 का होता है, तो 3 पक्ष तक आपके मंगल रहता है। तो यह कौन सी राशि हो गई? मेषो वृषोत मिथुनम। चंद्र की राशि में जब मंगल होगा उस समय, तो कितने दिन तक होगा? 3 पक्ष तक, यानी मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। कितने दिन तक रहता है मंगल? कितने दिन तक रहता बताइए जरा। मंगल, ठीक है। अब फिर इसके बाद आया, मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध जो है कितने दिन तक रहता है? बुध मित्रों 21 दिन तक रहता है। तो यहां पर मान लीजिए बुध अगर आ गया तो वह 21 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? बुध 21 दिन तक रहेगा, ठीक है।
मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः। ठीक है। अब बुध के बाद क्या है? गुरु है। गुरु जो है कितने दिन तक रहता है? तो 13 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? 13 दिन तक क्या रहता है? गुरु रहता है। 13 दिन तक क्या रहता है? गुरु कितने दिन तक रहता है? 13 दिन तक। ये देखिए 13 दिन तक कौन रहते हैं? गुरु रहते हैं। फिर इसके बाद आया शुक्र रहता है। सप्तविंशति शुक्र स्यात्। शुक्र कितने दिन तक रहता है? तो शुक्र जो है 27 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है? 27 दिन तक क्या रहता है? आपका शुक्र। कितने दिन तक? 27 दिन तक आपका शुक्र है। ठीक है। शुक्र के बाद आपका क्या आया? आया आपका शनि। कितने दिन तक रहेगा? शनि की ढैया चलती है। क्या चलती है? शनि की ढैया चलती है, यानी शनि 2.5 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक रहेगा? 2.5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है। राहु केतु सार्ध वर्षम। राहु और केतु यह शनि के छाया ग्रह हैं। तो राहु केतु कितने वर्ष तक रहेंगे? सार्ध वर्षम, यानी कि 1.5 वर्ष रहते हैं। मान लीजिए यहां राहु है, तो यहां से 7वीं जगह पर केतु भी होगा। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ये 7, यहां पर क्या हो गया? केतु हो गया। ठीक है, केतु। तो ये और ये 7वें पर होते हैं। शनि के छाया ग्रह ये है। आपको बताऊं ये कितने दिन तक रहता है? 1.5 वर्ष तक रहता है। ठीक है। शनि आपका कितना वर्ष रहता है? इन दोनों का मिला लीजिए 2.5 वर्ष। महादेव राधे।